है, मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ है, मन बहुत सारी जगहों पे उसका विस्तार है, मन बहुत कुछ चाह रहा है। अब मन को एकाग्र कैसे करें, मन को एक जगह पे इकट्ठा कैसे करें, क्योंकि उसका तो मन विस्तार में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए सबसे सरल बात कहूँ अगर कि ध्यान या योग, अभी ध्यान और योग दोनों साथ में बोल रही हूँ क्योंकि लोग उसको योग समझे या ध्यान समझे, पर यहाँ पे बात यहाँ पे यही आती है कि मन को नियंत्रण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसका विस्तार बहुत है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं। वो सारी इच्छाएं कामनाओं के चलते उसको पूरा करना, और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि खो देता है जब वो ध्यान करता है। कई समय के बाद, थोड़े समय के बाद उसका मन थक जाता है। आपने देखा होगा जब वो किसी किसी प्रैक्टिशनर के पास भी जाता है जो उसको योग क्रिया सिखा रहा है या योग समझा रहा है या योग कराने का उसको एक डायरेक्शंस भी दे रहा है, तो भी उसका मन थक जाता है। उसका मन इसलिए थक जाता है क्योंकि उसका मन को आदत है बहुत सारे विचार करने की, और जब वो शून्यता में उसको लेकर जाने का प्रयास किया जाता है तो या फिर वो निद्रा में चला जाता है या फिर वो उसका मन थक जाता है और उसका जो विचार है वो दूसरी जगह भटक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विवेक की बात है। विवेक को हम ज्ञान से जोड़ेंगे कि बापूजी ने कहा है हमें जो 4 सब्जेक्ट सिखाए हैं, मैं सेवा और धारणा की अभी बात नहीं करूँगी, ज्ञान और योग की बात करूँगी। बापूजी ने हमें ज्ञान इसलिए सिखाया जिससे कि हम ज्ञान से ही योग सीखे। तो ज्ञान और योग ये परस्पर चलते हैं, हमने कई बार इसके बारे में बात करी है। पर विवेक इतना ज़रूरी है क्योंकि मन को नियंत्रण करने वाला विवेक बुद्धि ही मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और विवेक कहाँ से आएगा? विवेक आएगा आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान हो। जब मन क्यों भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, जब इसका ज्ञान होगा। क्यों इंद्रिया का विषय बना हुआ है हमारा मन, क्यों इंद्रियों पर ही भटकता है, क्यों शरीर में ही भटकता है, क्यों वो आत्मा में स्थिर नहीं रहता, ये सब चीज़ों के आपके अंदर ये सब सवाल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर ये सवालों के जवाब जानने की रुचि नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ध्यान या योग उस दिव्यता से जुड़े। हो सकता है कुछ समय के लिए आप आकाश में ध्यान करेंगे, खाली स्पेस में मैंने देखा है कई लोगों को ध्यान करते हुए, ध्वनि पर देखा है, पर ये आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आपका मन को स्थिर कुछ समय के लिए कर देगा, लेकिन आपकी दिव्यता इससे नहीं प्रकट होगी। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है विवेक, ज्ञान, हर एक चीज़ का कारण समझना।